तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये जो दिन है काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आज के दिन से स्पेशली मैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले 5 वीडियो में मैंने अभी तक पॉलिटी की 5 या 6 वीडियोस कंप्लीट कर दी है, और ये जो स्पेशली मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें कहीं ना कहीं मेरा मोटो ये है कि जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे बीपीएससी एडीईओ, ठीक है, या फिर बीएसएससी सीजीएल 4, या फिर इवन दो जो एक्सपेक्टेड है बिहार सीजीएल का एग्जाम वो, और खासकर बीपीएससी टीआरई का एग्जाम जो टीचर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं टारगेट करूंगा मिनिमम टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने का। लेकिन मैं इसके साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन करना चाहता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मैं तेजी से आगे बढ़ते जाऊं और चीजों को छोड़ते जाऊं, मेरा ये कभी मोटो नहीं रहा है। तो मैं आज से आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि लिमिटेड टाइम में या फिर एक्सपेक्टेड टाइम में एग्जामिनेशन के तब तक मैं खत्म कर दूं इसे, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। शुरुआत हमने की है आधुनिक भारत से, तो इस चीज का कहीं पर्टिकुलर डेफिनेशन है नहीं कि आधुनिक भारत की शुरुआत कहां से हुई। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से आधुनिक भारत की शुरुआत की गई। जैसे कि आप कुछ किताबें पढ़ेंगे जहां पे सीधे तरीके से यूरोपियंस का भारत में आगमन, उसको माना गया है कि यहां से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, या फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस समय को माना गया है कि यहां से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में कहीं ना कहीं क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये आधुनिक भारत की शुरुआत हुई कहां से है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 में हुई थी, वहां से हम आधुनिक भारत की शुरुआत को मानेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहला मैंने जो वीडियो रखा है, उस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, मुगल साम्राज्य जिसकी शुरुआत बाबर ने की थी, वहां से लेके और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, पहले उनके बीच में जितने भी शासक हुए उनका एक डायग्राम हम बना लेंगे, जिससे कि हमें आगे के क्लासेस में इसको रेफर करने में आसानी मिले कि कौन कौन से लोग किस समय में थे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर जो स्क्रीनशॉट लेने में इनकैपेबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट किया है, और उस टेलीग्राम चैनल में मैं 2 चीज हमेशा पोस्ट करता हूं। कौन कौन सी? एक तो इस बोर्ड का लाइव फोटो, और दूसरा एग्जैक्टली डिट्टो वर्ड टू वर्ड कन्वर्टेड पीडीएफ। तो जिन लोगों को भी इसके कन्वर्टेड पीडीएफ या फिर रियल टाइम पिक्चर चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि 1526 में जब बाबर भारत की ओर आया, ठीक है, एक्चुअली मैं इस तरीके से शुरू करता हूं कि सबसे पहले जो हमारा मुगल वंश है, उसकी शुरुआत की किसने थी? बाबर ने की थी। किसने? बाबर ने। तो हमें बेसिकली हम लोगों ने अभी तक, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो उन्होंने जाना ही होगा कि बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, अकबर कौन था। लेकिन फिर भी मैंने बाबर वाले सेक्शन को, बाबर से लेकर औरंगजेब तक के सेक्शन को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। और अगर औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक थे उनको अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद के जो शासक थे उन्हें लेटर मुगल्स कहा गया। क्या कहा गया? लेटर मुगल्स इन्हें कहा गया, लेटर मुगल्स, यानी कि बाद वाले मुगल। और जो हम आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे, यही लेटर मुगल्स के बारे में जानते हुए करेंगे। क्योंकि अगर मैं सीधे तरीके से यूरोपियों के भारत में आगमन से शुरुआत कर दूं, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे मैं जिक्र करूंगा जहांगीर का, वहां पे मैं जिक्र करूंगा कहीं ना कहीं अकबर का भी, वहां पे मैं जिक्र करूंगा औरंगजेब का, ठीक है। तो वहां पे आपको परेशानी होगी। तो मैं चाहूंगा कि हम अपने सेशन की शुरुआत इस मॉडर्न हिस्ट्री की बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक का बेसिक इंट्रोडक्शन से करें, और आगे की क्लासेस में मैं इस लेटर मुगल्स के बारे में आपको समझाने की शुरुआत करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला जो मुगल शासक रहा, उसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर, जो 1526 से लेके 1530 तक इसने भारत पर राज्य किया, ठीक है। कितने साल? लगभग 4 साल। बाबर के बाद उसका पुत्र आया हुमायूं, 1530 से लेकर 1556 तक। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान,
हुमायूं का मतलब क्या होता है? भाग्यवान। लेकिन इस पूरे मुगल साम्राज्य में इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं रहा, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, क्योंकि आप इसके राज्य को जो देख पा रहे हैं 1530 से लेकर 1556 तक, ये ऐसा नहीं था कि ये लगातार शासक रहा। इसके शासन के बीच में 1540 से लेकर 45 तक सूर्यवंश का शासन रहा। किसका? सूर्यवंश का। सूर्यवंश का सबसे नामी राजा जिससे हमेशा इसकी लड़ाई होती रही, उसका नाम रहा शेरशाह सूरी। और इसी शेरशाह सूरी का मकबरा हमने सासाराम में देखा है। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। और ये शेरशाह सूरी तकरीबन 1540 से लेकर 1545 तक हुमायूं के कार्यकाल के बीच में इसने भारत पे राज्य किया। ठीक है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। नाम तो था भाग्यशाली, लेकिन इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं रहा। ये रहा बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर। कमजोर पिता या फिर दुर्भाग्यशाली पिता का शक्तिशाली पुत्र, ये कौन निकल के आया? अकबर। कौन निकल के आया? अकबर। ठीक है, इस पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे जो अनपढ़ था वो कौन था? अकबर था। सबसे ज्यादा अनपढ़ कौन था? अकबर था। लेकिन इससे ज्यादा ना कूटनीतिज्ञ, ना डिप्लोमेटिक, और इससे ज्यादा राज्य की समझदारी वाला शासक इसमें कोई हुआ। ठीक है, इसमें ये हर किसी को मिला के चलता था। इसे ना जात से फर्क था, ना ही किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज जो इसे लगता था कि मेरे राज्य के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, उसको वो नहीं करता था। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तकरीबन 50 साल तक इसने राज्य किया। 50 साल तक इसने राज्य किया। दुर्भाग्यशाली बाप का शक्तिशाली पुत्र, ठीक है, जिसे हम जानते थे अकबर। और इसको बचपन में हम जलाल भी कहते थे। क्या? जलाल। ये जो बाबर से लेके और औरंगजेब तक का समय है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, जिसे हम मेडाइवल हिस्ट्री भी बोलते हैं। और इस आधुनिक भारत के सीरीज में हम शुरुआत करेंगे बहादुर शाह से। किससे? बहादुर शाह से। लेकिन इस बहादुर शाह को शुरुआत करने से पहले हमें बेसिक सबका कार्यकाल जानना होगा, क्योंकि जब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, जब मैं अंग्रेजों का आगमन भारत में पढ़ाऊंगा 1608 के समय, 1615 के समय, और मैं सीधे तौर पर इन राजाओं या फिर बादशाहों का नाम लिखूंगा, तो आपको इस चीज की समझदारी होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग किस किस समय में थे। ठीक है, अकबर के बाद आते हैं हमारे जहांगीर। कौन आते हैं? जहांगीर, जिसे हम सलीम के भी नाम से जानते थे। किस नाम से? सलीम के भी नाम से जानते थे। इनका कार्यकाल तकरीबन 22 साल का रहा। कितना? 22 साल का। आप देख पा रहे हैं 1605 से लेकर 1627 तक। और जहांगीर के बाद उनके पुत्र आते हैं शाहजहां, 1628 से लेकर 1658 तक। शाहजहां जो कि भारत में ताजमहल बनाने के लिए विख्यात रहे और अलग अलग स्थापत्य कला के लिए भी विख्यात रहे हमारे शाहजहां। इनके बारे में हम डीप में या फिर काफी गहराई में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कौन कौन से लोग किस किस समय पे थे और इनकी लाइनिएज या फिर वंशावली हमें समझनी है। और उसके बाद आता है औरंगजेब, तकरीबन 1658 से लेकर 1707 तक। इसने भी तकरीबन 50 साल राज किया। कितने साल? 50 साल। अकबर ने भी 50 साल तकरीबन किया था और औरंगजेब ने भी 50 साल किया था। लेकिन अकबर में और औरंगजेब में यही अंतर है कि अकबर के समय कहीं ना कहीं मुगल अपने सबसे बेहतरीन स्थिति या फिर परिस्थिति में थी। लेकिन औरंगजेब के समय से मुगलों के लिए परेशानियां शुरू हो गई थी। कहीं क्योंकि औरंगजेब जब तक जीवित रहा मराठाओं के साथ लड़ते रहा, तो इसने जो मराठाओं मुगलों के द्वारा जो धन स्थापित किए गए थे इनके प्रीवियस राजाओं या फिर प्रीवियस रूलर्स के द्वारा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इसने खत्म करना शुरू कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब के समय से। तो हमने क्या समझा कि सबसे पहला शासक बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु होगी फाइनली 1707 में। और इसी 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद से
किसकी शुरुआत हम मानते हैं? आधुनिक भारत की। किसकी? आधुनिक भारत की। अब आधुनिक भारत में जो हम सबसे पहला नाम जानेंगे औरंगजेब के बाद, वो 3 लोग थे, औरंगजेब के 3 पुत्र, जिसे मैं अपने लैंग्वेज में सीधा बोलता हूं मुअज्जम आजम काम बख्श। मुअज्जम आजम काम बख्श, ठीक है। तो आप जैसा यहां पे नाम देख पा रहे हैं, मुअज्जम, मुअज्जम जिसे हम बोलते थे बहादुर शाह। क्या बोलते थे? बहादुर शाह। क्या बोलते थे? बहादुर शाह। और इसका नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम भी एक नाम था इसका, ठीक है। और ये बहादुर शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। और एक और नाम से भी इसे जाना जाता था, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम प्रथम। हम शाह आलम द्वितीय को भी देखेंगे। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये रहा हमारा शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय, जिसका कार्यकाल रहा 1760 से लेकर 1806 तक। तो औरंगजेब के कितने पुत्र? 3 पुत्र, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। तो मुअज्जम को हम किस नाम से जानते थे? बहादुर शाह के नाम से। मुअज्जम आजम, आजम कौन था? आजम शाह। और एक था हमारा काम बख्श। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, मैंने तीनों की लाइनेज या फिर वंशावली को सेपरेट कर दिया है। चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन भी खींच देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी समझदारी और अच्छी बन सके, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो काम बख्श, काम बख्श के बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं लेनी है। हमें जानकारी लेनी है किसके बारे में? मेनली या फिर मुख्यतः बहादुर शाह के बारे में और काम बख्श के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं काम बख्श के बारे में। काम बख्श के दो भाई, आजम शाह, बहादुर शाह और खुद काम बख्श, ठीक है। काम बख्श के पुत्र का नाम मोही उस सुन्नत। आप इतिहास में इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपको जैसा मैं वंशावली समझा रहा हूं, तो आपको एक एक का नाम जानना है कि काम बख्श के बाद कौन आया? मोही उस सुन्नत। और मोही उस सुन्नत का ही पुत्र था शाहजहां तृतीय। हमें टोटल इस डायग्राम में 4 शाहजहां के बारे में जानना है। एक शाहजहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ये कौन सा है? शाहजहां थर्ड। कौन? शाहजहां थर्ड। मैं फिर से आपको तीनों का नाम रिपीट करा रहा हूं। काम बख्श का पुत्र मोही उस सुन्नत, और मोही उस सुन्नत का पुत्र शाहजहां थर्ड, ठीक है। शाहजहां थर्ड का कार्यकाल कब से कब तक रहा? मात्र 1 साल, 1759 से लेकर 1760। कब से कब तक? 1759 से लेकर 1760। इतिहास में अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, तो इनसे प्रश्न कम आते हैं, इन 3 लोगों से प्रश्न कम आते हैं। लेकिन हम क्या इस पूरे मुगल साम्राज्य को एक बार में समझने की कोशिश कर रहे हैं, नाम के साथ और उनके कार्यकाल के साथ। तो मैंने सबके बारे में एक छोटी सबके बारे में डायग्राम में मेंशन कर दिया है, ठीक है। खैर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो रहा काम बख्श, मोही उस सुन्नत और शाहजहां थर्ड। लेकिन हमें जानना है किसके बारे में? बहादुर शाह। किसके बारे में? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह के 4 पुत्र, बहादुर शाह के 4 पुत्र कौन कौन? बहादुर शाह के पुत्र, पहला पुत्र था जहादर शाह। कौन? जहादर शाह। ये बहादुर शाह जो हमारा मुगल सम्राट बना, कब से कब तक? 1705 से लेकर 1712, यानी कि सॉरी 1705 नहीं, 1707 1707 से लेकर 1712। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल बादशाह बना? बहादुर शाह, 1707 से लेकर 1712। अब बहादुर शाह के भी कितने? 4 पुत्र हुए। कितने? 4 पुत्र। कौन? जहादर शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहां शाह। कौन कौन? जहादर शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहां शाह। कहीं कहीं इस जहां शाह का नाम आपको जमन शाह भी मिलेगा, जमन शाह भी मिलेगा। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। अब इतिहास के पन्नों में या फिर प्रश्नों में जिसके बारे में इन चारों में हमें सबसे ज्यादा जानना है, उसके बारे में जानना है, उसका नाम है जहादर शाह। क्या नाम है? जहादर शाह। और मात्र 1 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में इसे अपने पद से हटा दिया गया। 1 साल के छोटे से कार्यकाल में इसे अपने पद से हटा दिया गया। कब से कब तक? 1712 से लेकर 1713 तक। अब हम जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, तो मैं आपको छोटी इंफॉर्मेशन इनके बारे में देना चाहूंगा। जैसे बहादुर शाह का एक नाम मुअज्जम भी था,
एक नाम शाह आलम द्वितीय भी था, और इसे खफी खां ने, बहादुर शाह को खफी खां ने शाह बेखबर के भी नाम से बुलाया है। किस नाम से? शाह बेखबर के भी नाम से बुलाया है। उसी तरह इस जहादर शाह को, इसको क्या बोला गया? बहादुर शाह को बोला गया शाह बेखबर, और जहादर शाह को बोला गया लंपट मूर्ख। क्या बोला गया? लंपट मूर्ख। ये इनका एक सबटाइटल बोलिए या फिर इतिहास में नाम दिया गया इनके कार्य शैली के चलते। किसके चलते? कार्य शैली के चलते। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जहादर शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहां शाह। जहादर शाह के भतीजे, यानी कि जहादर शाह का भाई का बेटा, और जहादर शाह के 3 भाई, और उसमें से एक भाई का नाम क्या था? अजीम उस शान। जहादर शाह के बाद अजीम उस शान का पुत्र फर्रुखशियर, जिसका कार्यकाल 1713 से लेकर 1719 तक रहा। तकरीबन 6 साल इसने राज्य किया। कौन? जहादर शाह के भाई के पुत्र। जहादर शाह का भाई का नाम क्या था? अजीम उस शान, और अजीम उस शान के पुत्र का नाम फर्रुखशियर। क्या? फर्रुखशियर, जिसका कार्यकाल रहा 1713 से लेकर 1719। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहादुर शाह को नाम दिया गया शाह बेखबर, जहादर शाह को नाम दिया गया लंपट मूर्ख, उसी तरह से फर्रुखशियर को नाम दिया गया घृणित कायर। क्या नाम दिया गया? घृणित कायर। अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अगले वीडियो से इन सभी छोटे और बड़े मुगल बादशाहों के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, 2 या 3 वीडियो में, जिससे कि आपकी समझदारी बढ़ सके और मैं चीजों को आगे कोरिलेट कर पाऊं। ठीक है। भाई मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं कि किसका क्या नाम था, जिससे कि आप थोड़ी सी चीजों को कोरिलेट कर पाए उनके डेट के साथ, उनके टेन्योर या फिर कार्यकाल के साथ। आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्रुखशियर की मृत्यु के बाद अजीमुशान के हैं एक भाई, अजीमुशान के भाई रफी उस शान। कौन? रफी उस शान। रफी उस शान के 2 पुत्र 1 साल के अंदर ही बादशाह बने और इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है। रफी उस शान के 2 पुत्र कौन? रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। कौन? रफी उद दर्जात, रफी उद दौला। ठीक है। रफी उद दर्जात, रफी उद दौला। और सबसे कम समय के लिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं कि मुगल सम्राट में सबसे कम समय तक के लिए बादशाह कौन बना? ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रफी उद दौला। कौन? क्या होगा? रफी उद दौला। और इसे शाहजहां द्वितीय के भी नाम से जाना जाता है। शाहजहां द्वितीय। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले शाहजहां तृतीय को देखा, शाहजहां द्वितीय को देखा, शाहजहां को भी देखा 1628 से लेकर 1658 तक, यानी कि हमने 1, 2, 3 तीनों देख लिया। अब हमें शाहजहां चतुर्थ का भी इंतजार करना है। ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया 1719 से। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां तक इस लैब में मैंने सिर्फ और सिर्फ राजाओं के बारे में समझाया है। अब आगे की ओर आप इसको देख सकते हैं, जहां शाह। कौन? जहां शाह। मैंने एक स्टार मार्क करके भी लिख दिया है कि आपकी समझदारी इस वीडियो से समझ पाए कि इस स्टार का मतलब क्या है। आगे की ओर यहां से जो ये जहां शाह है, वहां से हम यहां की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब जहां शाह के पुत्र, जहां शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। इसका एक्चुअली एक और नाम भी था। इसका नाम एक और क्या था? रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। ठीक है। रोशन अख्तर। इसके नाम में रंगीला रंगने का एकमात्र सबसे मेन रीजन क्या था? ये क्या था? विलासी था, भोगी था। ठीक है। और इसका जो कार्यकाल रहा बहुत सारी चीजों के लिए विख्यात रहा। सबसे पहला बात तो ईरान के नादिर शाह का आक्रमण इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था 1739 में, और इन दोनों के बीच में करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, जिसमें काफी बुरी तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला हारा था। और हारने के बाद तकरीबन 25 करोड़ रुपए, मयूर सिंहासन और साथ में कोहिनूर हीरा अपने साथ नादिर शाह वापस लेके गया। तो इसका कार्यकाल किसके लिए प्रमुख रहा? नादिर शाह के आक्रमण के लिए। दूसरा चीज, इसी के कार्यकाल में हैदराबाद, बंगाल और साथ में अवध, ये 3 अलग अलग प्रोविंसेस सेपरेट हो गए इससे।
ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस मुगल बादशाह के समय हैदराबाद, कोलकाता और अवध अलग अलग सेपरेट हुए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। ये मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए बता पा रहा हूं, जिससे कि आप चीजों को सिर्फ रटे ना, कनेक्ट कर पाए और आप एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए इसे रिकॉल भी कर ले बड़े आराम से। वैसे तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा इनका नाम, इनका कार्यकाल बार बार आपके सामने आएगा, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोड्यूसरी वीडियो है तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को एक बड़े अच्छे तरीके से अपने पास नोट करें, जिससे कि आपको अगर एक साथ सारी चीजों को रिकॉल करना हो तो आपके पास एक प्रॉपर डेटा बना हुआ हो। अब मोहम्मद शाह के बाद कौन आया? अहमद शाह। अहमद शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1748 से लेकर 1754 तक। तो जैसा कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह का आक्रमण विख्यात रहा, उसी तरीके से अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण विख्यात रहा, जिसने तकरीबन भारत पे 7 बार आक्रमण किया, 7 से 8 बार। और अहमद शाह अब्दाली को ही दुर्रे दुर्रानी कहते थे। क्या कहते थे? दुर्रे दुर्रानी, युग का मोती। उसके बाद जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शाहजहां फोर्थ। कौन? शाहजहां फोर्थ। ये कब आए थे? 1788 में। वैसे तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसमें सारे लोगों का अपना इंपॉर्टेंस नहीं है ऐतिहासिक तौर पे, लेकिन हमें क्योंकि सबका नाम जानना है, एक प्रॉपर चार्ट डायग्राम या फिर लाइनेज बोलिए, वंशावली, वो हमें समझना है इस पूरे पिक्चर में। अब यहां से मैं आगे की ओर आपको लेके चलता हूं। आप क्या यहां पे देख पा रहे हैं? जहादर शाह 1712 से लेकर 1713 तक। ये अहमद शाह जो कि 1748 से लेकर 1754 तक बादशाह रहा। इसके बाद कौन बना? आलमगीर सेकेंड। आप देख पा रहे हैं आलमगीर द्वितीय। कौन? आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759। इस आलमगीर द्वितीय के समय में भारत के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसे हम प्लासी की लड़ाई के भी नाम से जानते हैं। 1757 ईस्वी में हुई थी। अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट था इसका 23 जून 1757। तो आपसे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इस चीज को आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। शाह आलम बोल रहा हूं, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल कब खत्म हुआ? 1759 में। 1754 से लेकर 59 में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, शाह आलम द्वितीय की ओर। किसकी ओर? शाह आलम द्वितीय। 1760 से लेकर 1806 तक। इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। यह भी क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा गया है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो हम क्या आंसर देंगे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। क्या मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहादुर शाह का एक और नाम क्या था? शाह आलम फर्स्ट भी था। क्या था? शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, शाह आलम फर्स्ट। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अकबर द्वितीय। किसकी ओर? अकबर द्वितीय। 1806 से लेकर 1837 तक इनका कार्यकाल रहा। अकबर द्वितीय समय एक चीज जो बार बार पूछा जाता है कि किसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा? ठीक है, किसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, या फिर राजा की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अकबर द्वितीय। क्या होगा? अकबर द्वितीय। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? 1806 से लेकर 1837 तक। और फिर हम अंतिम सम्राट की ओर बढ़ते जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। जफर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफी अच्छे कवि थे। क्या थे? काफी अच्छे कवि थे। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? 1837 से लेकर 1857 तक। 57 इनका कार्यकाल क्यों खत्म हो गया? क्योंकि 1857 में भारत का सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? भारत का सिपाही विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह में इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। क्या किया था? दिल्ली से नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह खत्म होने के बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया था। कहां? रंगून, जहां पे इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। तो ये रहा कुछ
मुगल बादशाहों के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई किससे? बाबर से, और जिसकी समाप्ति किससे होगी? बहादुर शाह जफर से। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी और आप चीजों को रिवाइज कीजिए, और मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस अपडेट करते रहूंगा इस सीरीज में। ऑल्टरनेटिव बेसिस पे आपको पॉलिटी और आधुनिक भारत के बारे में आपको वीडियोस मेरे ओर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।